हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 और उसमें हम पढ़ेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 1.4। ओके जी, तो अब देखो आपके 1.4 में क्या है। 1.1, 1.2 और 1.3 में हमने डिस्कस किया था रेशनल इरेशनल के बारे में। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रेशनल इरेशनल का, लेकिन अब यहाँ पर हम करेंगे रेशनलाइजेशन और वो करेंगे डिनोमिनेटर सेक्शन का। कैसे करते हैं, तो जो भी डेटा रहेगा उसको देखना है आपको ध्यान से। कुछ आइडेंटिटीज हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ, अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको इसकी फर्दर नोटिफिकेशन और इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज जो मैंने डिस्कस कर चुका हूँ वो सब आपको मिल जानी है। ओके जी, तो 1.4 और स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा, पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई करना है आपको रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो देखिएगा, हमने रेशनल इरेशनल में देख चुके हैं, पी बाई क्यू में हो, आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, ये सभी चीज़ हम देख चुके हैं। लेकिन अब नई चीज़ क्या देखेंगे अपन, देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट देखिएगा ध्यान से, 2 माइनस रूट 5। अब देखो मेरी बात सुनो, रूट 5 आपका इरेशनल है, 2 आपका रेशनल है। तो आपको एक कहावत है, बचपन में आपने सुनी होगी, काले के साथ अगर धुला रहेगा तो लूण नहीं तो लखन आने आने। मतलब रेशनल और इरेशनल का जो कॉम्बो होता है या सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल। तो क्या लिख देंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ rational and irrational number is क्या होगा, irrational। ओके जी, आया समझ। तो क्या बोला, एक रेशनल और एक इरेशनल का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा आपका, इरेशनल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से सब लोग। अब देखो क्या है इसमें, 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट क्लोज माइनस रूट 23। अब ध्यान से देखा हमने, तो भैया ध्यान से देखो, यहाँ ब्रैकेट है, यहाँ माइनस बैठा हुआ, और ये 23 और ये माइनस रूट 23, ठीक है। अब तो थोड़ा सा सही कर लें इसको, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। ओके, नो समस्या। रूट 23 से रूट 23 गया, हालांकि ऐसे कटता नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेम डेटा है तो कॉमन लेके करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 3, और 3 मेरा क्या है, रेशनल। क्या है, रेशनल। ओके, बड़ा इजी था ये। तो क्या किया, पहले ब्रैकेट सोल्व किया और फिर हमने क्वेश्चन कर दिया और आपका हो गया। ओके जी। नेक्स्ट देखो, अब आपका क्वेश्चन क्या है, 2 रूट 7 प्लस अपॉन, देखो थर्ड क्या है, ध्यान से देखिए आप, ध्यान से, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। अब देखो, अगर आपके सॉल्यूशन हो रहे हैं तो आपने एक चीज ध्यान देनी, उनको सोल्व करना है। ऐसे नहीं कूद पड़ो, आप कूद पड़ोगे दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो देखो मैंने ध्यान से देखा इसको, तो रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, तो क्या बचा, 2/7। और ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रेशनल नंबर। ठीक है जी, अभी तक तो कोई समस्या नहीं आ रही है। हाँ जी, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन सब्सट्रैक्ट किया तो इरेशनल आया, इसको सोल्व किया तो रेशनल आया, इसको सोल्व किया तो ये क्या आया,
ये भी रेशनल आया। अब देखो भैया फोर्थ वाला क्या है, 1/√2। अब डिनोमिनेटर सेक्शन में क्या मिल रहा है आपका, इर्रेशनल, और ऊपर है आपका 1। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा, इर्रेशनल। क्या आएगा, इर्रेशनल। मिटा दूं इसको, हाँ जी। अब देखो भैया इसको इरेज कर देते हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ वाला देखो ध्यान से, क्या है भैया फोर्थ वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 1/√2। अब 1/√2 है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो देखो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जो डेटा था उसको ऊपर एक बार नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2/2। तो √2 तो क्या है, इर्रेशनल। 1/2 क्या है, रेशनल। तो कॉम्बिनेशन ऑफ √2 एंड √2 इज रेशनल, और इर्रेशनल कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। सो रेशनल या डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल इज इर्रेशनल। ओके, ठीक है जी। तो एक रेशनल का और एक इर्रेशनल का जो डिवाइड होगा वो भी क्या होगा, इर्रेशनल। ठीक है जी, नो समस्या। अब क्या आता है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 2π, फिफ्थ वाला 2π। अब देखो मैंने जब आपको 1.1 डिस्कस करी थी, जब मैंने इंपॉर्टेंट बताया था आपको कि पाई आपका क्या है, इर्रेशनल। अब भैया बहुत से साइंटिस्ट होते हैं या बहुत से ज्ञानी लोग होते हैं कि पाई तो 22.7 होता है तो रेशनल होना चाहिए ना। जब उसका मैं डेसिमल एक्सपेंशन करता हूँ तब क्या होता है, उसमें नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग कंडीशन फॉलो होती है, यानी कि वो ख़त्म ही नहीं होता ना, उसमें डेटा रिपीट होता है। तो क्या हो जाएगा वो इर्रेशनल के अंदर। अब यहाँ देखो, अगर पाई इर्रेशनल है तो पाई को मैं 2 से करूँगा, 3 से करूँगा, 4 से, तो वो भी तो इर्रेशनल रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। तो लिख दो आप, वी नो दैट पाई इज irrational, hence 2 into pi, 2 multiply pi is also irrational। ओके जी। तो भैया अगर पाई इर्रेशनल है तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ जी, एनी डाउट, एनी समस्या? हाँ जी। अब देखो भैया सेकंड क्वेश्चन, क्या है सेकंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स बस डेटा देखना है, उनको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाना है। तो स्टार्ट करें। हाँ जी जी, सेकंड क्वेश्चन बड़े ही सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट क्या है, 2 का फर्स्ट 3√3 ब्रैकेट क्लोज 2√2। अब ध्यान से देखो, ना तो इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है ना कुछ, तो क्या करना है, इस वाले डेटा को इस वाले डेटा से मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ध्यान से। तो 3 लिखा, इस वाले को 3 के साथ ले गए, फिर क्या आया प्लस, फिर इस √3 को किसके साथ ले गए हम, इस पूरे डेटा के साथ। ठीक है जी, नो समस्या। अब 3 को मैं 2 से करूंगा तो कितना आएगा, 6। 3 को मैं √2 से करूंगा तो ध्यान रखना 6 मत कर देना, क्योंकि मेरे को भरोसा पूरा है आप कांड करोगे। तो 3 को जब रेशनल को इर्रेशनल से मल्टीप्लाई नहीं होता, जस्ट क्या कर देंगे, 3√2 प्लस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सेम प्रोसीजर 2√2
3। अब ये भी रूट में, ये भी रूट में, दोनों भाई भाई, तो रूट तो 1 रहेगा। √3 को जब √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √6। क्या आगे सोल्व होगा, तो आप बोलेंगे ना, यही आपका हो चुका है आंसर। ओके जी, एनी समस्या, एनी क्वेरी, जस्ट आस्क मी। ओके जी, आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका। हाँ जी, देखो देखो ध्यान से बाप। 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज 3 - √3। ओके जी, नो समस्या। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको ध्यान से देखो। a + b, a - b, तो कैसे होगा जी भैया, ये देखो आप क्या लगाएंगे, यूजिंग id, क्या होगा, a + √b और a - √b, क्या हो जाएगी, a² - b। तो देखो a की जगह कौन है, 3, b की जगह कौन है, √3। ओके, तो देखो डेटा में जब कंपेयर इधर से करता हूं तो वैल्यू किधर रखूंगा, इधर। तो a की जगह 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, ध्यान से देखो। ओ हो, तो देखो, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो b की जगह क्या जाएगा, b की जगह √3, तो जब b² का वैल्यू निकालूंगा तो आपका क्या जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ऐसे लगा लो, √b का स्क्वायर। ओके, तो देखो √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, और √3 का जब स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 3। तो आंसर विल बी 6। ये आया समझ में। क्या किया, ध्यान से देखो, a और b की वैल्यू कंपेयर की मैंने, ध्यान से देखो आप, कंपेयर करी और क्वेश्चन मेरा सोल्व। देखो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू ये, अब यहाँ पे a की वैल्यू ये, b की वैल्यू, ठीक है। अब √b का स्क्वायर तो क्या होता है, b होता है, ठीक है। यानी कि जब रूट से सोल्व करेंगे, या √3 को जब रूट से, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, इसको इरेज कर देता हूं मैं। हाँ जी, आ जाओ भैया 3 वाले पे जी। 3 वाला भी देख लो। देखो क्या है, √5, ये हाँ जी, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो वापस इसको, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, कैसा, a + b का होल स्क्वायर। क्या दिख पा रहा है सभी को, क्या दिख पा रहा है, तो देखो ध्यान से। तो a की वैल्यू हो गई √5 और b की वैल्यू हो गई √2। तो देखो यूजिंग id √a + √b, तो क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस 2 √a √b प्लस √b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो भैया कैसे करते हैं इसको, आ जाए। हाँ जी, तो ध्यान से देखो बाप, क्या करना था इसमें, √a बराबर √5, √b बराबर √2। ठीक है, तो a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दो इधर, तो √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई 2 √2 प्लस √2 का
होल स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले सीखा था अगर रूट है और कोई डेटा है और उसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और डेटा रह जाएगा। 5 प्लस 2 का 2, 5 2 जा 10 प्लस 2। अब देखो कुछ सोल्व हो रहा है तो आप बोलेंगे यस सोल्व क्या हो रहा है। 2 को 5 से ऐड करो, 7 प्लस 2 रूट 10 और यही हो जाएगा आपका आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हाँ जी, कोई समस्या, कोई डाउट तो जस्ट आस्क मी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 वाला। अभी क्या है भैया 4 वाला? वही है जो कि 3 वाला था, 3 और 2 वाला था। हाँ जी, इरेज कर दें। क्या किया? कंपेयर किया, कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ गया। यहाँ ध्यान से देखो आप, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? √5 इंटू √5। जब दोनों पर रूट हैं, सेम डेटा है तो रूट हट जाएगा और एक बार उस नंबर को लिख देंगे। ओके जी, आगे बढ़े। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 4? ध्यान से देखिएगा आप। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, वहां एक पर रूट था, यहां पर दोनों पे रूट है। हाँ जी, यूजिंग आईडी कैसे बनेंगे? अब देखो, हमें आईडी को अपने हिसाब से ओरिएंट करना है बिकॉज ऑफ यहाँ पर डेटा ऐसा है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। आइडेंटिटी कोई भी बन सकती है, ठीक है। तो √a माइनस √b और √a प्लस √b क्या होगा? √a का स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस b। देखो कैसे करेंगे। √a बराबर √5, उसी प्रकार √b बराबर √2। ठीक है। हाँ जी, तो देखो वैल्यू अगर मैं इधर से कंपेयर कर रहा हूँ, पटकना किधर है? इधर। तो देखो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हट जाएगा तो 5 माइनस 2, तो आंसर विल बी 3। आया समझ? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो फरमाओ। हाँ जी, अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3 वाला, उसके बाद 4th और 5th और चैप्टर खत्म। हाँ जी, आ रहा है समझ? क्या करना है? कैलकुलेट करना है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4th और क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लैंग्वेज है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपने मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था? ये कोई 2 नंबर हैं, उनके डिवाइड में अगर रेशनल इरेशनल होता है तो उनका ओवरऑल आंसर क्या आएगा? इरेशनल। ठीक है, वही लॉजिक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिकॉल पाई डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर ब्ला ब्ला ब्ला, पाई बराबर c/d। ओके, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट n is a irrational. Okay, how will you resolve this contradiction? मतलब भैया ये बोला इन्होंने कि भैया आपको बताना है कि जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया है कि पाई का जो रेशो है c/d वो इरेशनल है या नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ स्टार्ट करें। हाँ जी, तो सबसे पहले तो आपको पता हो कि भैया पाई क्या है? इरेशनल। हाँ जी, तो देखो 3rd क्वेश्चन क्या लिखेंगे? देखो मैं यहां से लिख रहा हूं, अगर हम इसको मेजर करते हैं कि भैया स्केल से हम इसकी लाइन को मेजर करें, भैया जो c और d का जो डेटा है, पाई जो बताया c/d का रेशो है, तो उसको मैं अगर मेजर करेंगे तो भैया वो आपका इरेशनल आएगा, क्योंकि उसका मेजरमेंट आपका पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे वी मेजर when we measure
लेंथ ऑफ किसकी, लेंथ ऑफ लाइन विद अ स्केल, लेंथ ऑफ लाइन विद स्केल। हाँ जी, अगर मैं लाइन स्केल से मेजर करता हूं तो भैया मैं क्या पाता हूं, हाँ जी, व्हेन वी मेजर विद स्केल इन अदर डिवाइस, विद स्केल एंड विद अदर डिवाइस, अदर डिवाइस से अगर मेजर करते हैं तो भैया क्या आएगा, वी गेट अप्रोक्सीमेटली स्केल, वी गेट अप्रोक्सीमेशन स्केल या फिर अप्रोक्सीमेशन स्केल। सो C and D is irrational। ओके, अगर C और D इरेशनल है तो भैया क्या बोल देंगे, दोनों इरेशनल बन जाएंगे और आपका जो रेशियो है C और D इरेशनल, हैंस पाई इज इरेशनल। और जो हमने कॉन्ट्राडिक्शन किया था वो कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल सही है कि भैया C और D आपके क्या हैं, इरेशनल। तो ओके जी, यहाँ तक हो गया आपका, तो इसको लिख डालो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी जी, आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर आएगा अब आपका, 5th वाला, ठीक है। तो यहां लिख दो C and D and C by D is irrational। ओके 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 जी, ओके ओके जी, ओके। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 4th क्या आता है भैया जी, उन्होंने बोला है आपको कि आप ड्रॉ करो किसको, रूट 9.3 को एक नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, आपको बताना पड़ेगा। आ जाओ, इसका लॉजिक ध्यान से देखना 4th वाले क्वेश्चन का। देखो इधर मैं पहले लिखूंगा कि भाई मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो भैया सबसे पहले मैं एक डमी स्केल या फिर आपके सामने बना देता हूँ, मैं पहले लिखूंगा या फिर मैं पहले डायग्राम बना दूँ। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। सबसे पहले मैं जैसा बोलूँगा वैसा करना है। सबसे पहले एक लाइन खींचो जिसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, जिसकी लेंथ कितनी होगी 9.3 यूनिट। अब वो जो भी स्केल है आपका, सेंटीमीटर हो मीटर, जो भी यूनिट आप यूज़ कर रहे हो वो आपने मेंशन कर देना है। 9.3 खींच दी, हाँ जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, C को एक्सटेंड कर रहा हूँ, सॉरी B को एक्सटेंड कर रहा हूँ 1 यूनिट और, इसका नाम क्या आ गया C, ठीक है। A और C का मेरे को मिड पॉइंट देखना है। तो मिड पॉइंट कैसे देखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे A C का, तो ऐसे कट करेंगे अपन, इस पे रखते हुए ऊपर नीचे कट, और इस पे रखते हुए ऊपर नीचे कट, ठीक है जी, है ना। इसको नाम दे दिया मैंने O, ठीक है। यहां से यहां मेजर करो या फिर यहां से यहां मेजर करो, बात एक ही है। तो एक सेमी सर्कल का ड्रॉ करो, सेमी सर्कल भी ड्रॉ हो गया, ठीक है भैया। अब मैंने बोला कि B पर एक परपेंडिकुलर बनाओ, क्या बनाओ, परपेंडिकुलर मीन्स 90, इसको नाम ABC, इसका नाम हो गया D। मैं क्या कर देता हूँ, C को एक्सटेंड कर देता हूँ आगे E तक, ठीक है जी। E कोई पॉइंट है, E तक मैं आपका एक्सटेंड कर देता हूँ, यस, या इसको ऐसे यहीं पे E तक, या फिर अभी रहने दो, एक्सटेंड लाइन खींची मैंने अभी
पॉइंट नहीं आया। ठीक है, मेरे को कंपास खोलना है इतना, और यहाँ पे रखते हुए एज अ सेंटर बी मेरे को रखते हुए एक डॉटेड लाइन मेंशन करनी है ऐसे, और जहाँ पर ये पॉइंट आया उसी का नाम हो गया क्या, ई। कोई दिक्कत? क्या किया, ध्यान से देखो, सबसे पहले ए बी लाइन खींची 9.3 यूनिट की, उसके बाद बी को एक्सटेंड किया 1 यूनिट, कहाँ तक, सी तक। ठीक है, फिर मैंने ए सी का मिड पॉइंट ढूंढा बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ पे रखते हुए एक सेमी सर्कल का ड्रॉ किया, ओके। फिर बी पे रखते हुए एक परपेंडिकुलर का कंस्ट्रक्शन की, उसको नाम दे दिया डी। बी डी इतना कंपास खोला और ऐसे डॉटेड शेप में मिलाया, जहाँ पर ये कटा वहीं ई दे दिया, और यही मेरा कितना है, √9.3। ये हो गई मेरी कंस्ट्रक्शन रेडी। ओके, अब इसको कैसे कैसे किया लिख दे। हाँ जी, ड्रॉ अ लाइन ए बी 9.3 यूनिट and extend point B at extend point B 1 यूनिट, कहाँ तक, ई तक, सॉरी सी तक, तो बी सी बराबर 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे अपन, हमने क्या किया, यहाँ तक हो गया, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ या टेक अ फाइंड अ मिड पॉइंट ना, कैसे लिखेंगे अपन, फाइंड अ मिड पॉइंट एट, फाइंड अ मिड पॉइंट किस पर, ऑन ए सी, केस कहाँ पर आया, ओ डैश, एंड ड्रॉ सेमी सर्कल ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया। ड्रॉ सेमी सर्कल टेकिंग पॉइंट ओ एज रेडियस। क्यों, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या लिखेंगे, ए बी बराबर ए ओ बराबर ओ सी। ठीक है, रेडियस। ठीक है, अब क्या लिखेंगे भैया हमने बी पर क्या किया, अब ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बी डी परपेंडिकुलर किस पे है, ए सी पे। ठीक है जी, ड्रॉ एन आर्क, अब भैया आर्क बनाएंगे, ड्रॉ एन आर्क, आर्क बनाएंगे भैया जी, कहां पर आर्क बनाएंगे, ध्यान से देखो आप, ड्रॉ एन आर्क टेकिंग बी एज अ सेंटर, यहां पर सेंटर लिया और आर्क बनाया एज अ सेंटर, और क्या बन गया, बी डी इज अ रेडियस, बी डी इज इक्वल्स टू रेडियस, ये रेडियस हो गई, हैंस या फिर आपका रेडियस, और आप कहाँ पर मिटा दिया, एंड जॉइन एट कहाँ पे, ई पॉइंट पे, हैंस कंस्ट्रक्शन ऑफ
ऑफ रूट 9.3 यूनिट रेडी। ठीक है जी, क्या लिखा हमने भैया? जैसा जैसा हमने किया वैसा वैसा लिख डाला। ओके जी, एनी समस्या? सबसे पहले लाइन खींची, एक्सटेंड किया 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट, कहाँ तक? सी तक। फिर हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट किया ओ पर, और आपका क्या किया? ड्रॉ सेमी सर्कल टेकिंग पॉइंट ओ एज अ रेडियस, ओ ए बराबर ओ सी रेडियस हो गई। ड्रॉ परपेंडिकुलर बी डी, ठीक है। फिर हमने सेंटर लिया, फिर वापस यहाँ पर इसको सेंटर माना, इसको ज्वाइन किए, जहाँ पे मिला उसको नाम दे दिया ई, और वही हो गया आपका आंसर। ओके जी, हाँ जी। आगे बढ़े जी। इसकी लैंग्वेज बड़ी सही है, लैंग्वेज आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? हाँ जी। अब आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड? रेशनलाइजेशन करना है किसका? अभी थोड़ी देर पहले किया था, डिनोमिनेटर का। हाँ जी, कर दो, मिटाता हूं इसको जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। हाँ जी भैया, थर्ड ना, फिफ्थ वाला जी। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/√7। ओके जी, कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर? तो देखो √7 का जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो एक चीज ध्यान से दो, माइंड में सेट करो इस चीज को कि जो डिनोमिनेटर रहेगा वो रिपीट होगा 2 टाइम्स, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। तो लिखेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ √7, तो क्या लिख देंगे? 1/√7 इंटू √7 अपॉन √7। √7 बन जा √7, और √7 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7। खत्म, टाटा बाय बाय फ्री। रेशनलाइजेशन ऑफ √7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट 1/√7 माइनस √6। वही तरीका, रेशनलाइजेशन ऑफ √7 माइनस √6। तो आ जाओ भैया, कर डालो, झींगा लाला कर दो इसका। जो डेटा रहेगा, अब देखो डेटा तो वही है लेकिन सिंबल अपोजिट आएगा। यहां माइनस है तो अब आएगा प्लस। ओके, ऊपर का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आया। और एक चीज आप माइंड में सेट रखो, हमेशा 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 बिल्कुल लॉक कर लो, डिनोमिनेटर में अगर 2 टर्म्स हैं तो उनमें एक आइडेंटिटी फिक्स है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होती है? a² माइनस b²। तो मैं मेंशन कर रहा हूं √a माइनस √b, √a प्लस √b क्या होती है? √a² माइनस √b²। तो देखो √7 का भी स्क्वायर आएगा माइनस √6 का भी स्क्वायर आएगा। तो आंसर क्या जाएगा? √7 प्लस √6 अपॉन इसका जब किएंगे 7 माइनस 1 6, तो आ गया √7 माइनस √7 प्लस √6 अपॉन 1। ये लिखो या 1 ना लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ 1 लिख दो और आगे भी लिख दो, खत्म। आ गया समझ? हाँ जी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो थर्ड वाला मैं करूंगा, फोर्थ वाला आप करोगे, मैं ना बता रहा, ठीक है?
तो देखो फोर्थ वाला बता देता हूँ, क्योंकि सेकंड और थर्ड बिल्कुल कॉपी है। वहाँ पर देखो बीच में यहाँ प्लस दिया हुआ है, √5 प्लस √2, सेम टू सेम क्वेश्चन है, डेटा चेंज होगा, सिंबल भी ऑल्टरनेट होगा। करोगे कौन? आप लोग। करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे। तो मैं कौन सा बताऊंगा आपने? फोर्थ वाला। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो आप फोर्थ वाला, देखो ध्यान से, इसको देख लो अच्छे से। ये फोर्थ वाला, फिर मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा एक बार, ठीक है। हाँ जी, 1/√7 - 2। तो रेशनलाइजेशन ऑफ √7 - 2। तो देखो डिनोमिनेटर सेक्शन में क्या करना है, सिंबल ऑल्टरनेट लेने हैं। तो कैसे, देखो ध्यान से, √7 - 2 मल्टीप्लाई √7 + 2 अपॉन √7 + 2। ठीक है, तो √7 + 2 अपॉन, अब देखो a - b, a + b क्या बन गया? a² - b²। ओके जी, देख लो ध्यान से। हाँ जी, अब देखो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ आइडेंटिटी, नीचे लिख देता हूँ √a - b, √a - b और √a + b क्या होती है? √a² - b²। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर रूट में -2 का स्क्वायर। आगे बढ़ो, 7 - 4, क्योंकि इसका तो हो गया 7, इसका हो गया 4, तो आंसर विल बी √7 + 2 अपॉन 3। ओके जी, तो ये हो गया आपकी क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर मीन्स एक्सरसाइज नंबर 1.4। हालांकि मैं चैप्टर बोलता हूँ लेकिन ये एक्सरसाइज है। ओके, तो 1.4 थी, इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। ओके, तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.5। ओके, तो उसकी कुछ आइडेंटिटीज वगैरह हम देखेंगे, और उनको अगर आपको देखना है तो आपको मैंने एक आइडेंटिटीज वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी पावर एक्सपोनेंट वाली डिस्कस की हुई है, तो एक बार उसको देख के आए, जिससे कि आपको उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप कर पाएंगे। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।